4 अप्रैल 2025 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के एक अस्पताल और एक डॉक्टर का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि एक नकली डॉक्टर ने दिल के इलाज के नाम पर लोगों का ऑपरेशन किया। इन ऑपरेशंस के दौरान 7 लोगों की मौत हो गई। इस मिशनरी अस्पताल में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का दुरुपयोग भी किया गया है। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके तुरंत बाद कार्रवाई शुरू हो गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम जांच के लिए मध्य प्रदेश पहुंच गई। आरोपी डॉक्टर फरार हो गया। उसे यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर पर आरोप है कि उसने जिन 15 मरीजों का ऑपरेशन किया उनमें से 7 मरीजों की मौत हो गई। अब इस पूरे मामले की जांच जारी है। इस मामले ने मेडिकल सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक फर्जी डॉक्टर आखिर कैसे प्रैक्टिस कर रहा था? क्यों उसके दस्तावेजों की पड़ताल नहीं हुई? क्या मरीजों की जान इतनी सस्ती है? अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस की ओर से बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच उन परिवारों का दर्द भी जानना होगा जिन्होंने इस फर्जी डॉक्टर के हाथों अपने परिवारजनों को खो दिया। सबसे पहले जितेंद्र सिंह और कृष्णा पटेल की बातें सुनिए। हम अपने पिताजी को लेकर गए थे मिशन अस्पताल, जितेंद्र राजपूत नाम है हमारा। और मिशन गए तो डॉक्टर ने बोला कि इनका मतलब बोला कि 8 अगस्त का इनका ऑपरेशन होना है और अपने कुछ पैसों के इंतजाम कर लो। और आयुष्मान है इनका, हमने बोला आयुष्मान है, पहले आयुष्मान बुलवा लो। और उसके बाद वो ऑपरेशन करने ले गए। उसके बाद हमारी थोड़ी पिताजी से बात हुई। उसके बाद फिर वो थोड़ी देर बाद खत्म हो गए। कितने दिन के लिए भर्ती किया था और क्या तकलीफ थी? एक ही दिन के लिए तकलीफ थी, यही सीना दर्द था थोड़ी। तो किसने इलाज किया था? कौन डॉक्टर ने? जोन करके है कौन भी डॉक्टर हो, और उसी ने इलाज किया। तो सही इलाज किया कि नहीं किया, क्या हुआ? अब हमको तो मालूम नहीं, हम तो जानते नहीं है, क्योंकि हम तो देहात लोग हैं। हमको क्या मालूम कि डॉक्टर है कौन है। उन्होंने इलाज किया है। फिर क्या हुआ इलाज के बाद? इलाज के बाद उन्होंने ऑपरेशन करा, उन्हें ऑपरेशन करो। और उसके बाद में हमसे बोले थोड़ी पिताजी, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद भी खत्म हो गए। मेरा नाम कृष्णा पटेल है। मैं अपने दादाजी के इलाज के लिए मिशन हॉस्पिटल पहुंचा था। करीब सुबह 4:30-5 बजे की बात है। दादाजी को सीने में दर्द हुआ तो चाचा जी और मेरा छोटा भाई लेकर उनको मिशन हॉस्पिटल पहुंचा। मैं दमोह में निवासरत हूँ। मिशन हॉस्पिटल पहुंचा तो उन्होंने बताया कि मेजर अटैक है दादाजी को, इसके कारण आपको 50,000 रुपये काउंटर पे जमा करने पड़ेंगे। उसके पश्चात डॉक्टर आएंगे तो वो एंजियोग्राफी करेंगे। तो मैंने उनका विरोध किया कि 50,000 रुपये तो नहीं, एंजियोग्राफी का 10 से 15,000 रुपये लगता है, जो मैं साथ में लेके गया था। तो नहीं बोला उन्होंने, कैश आपको जमा करने का, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा, आपको कैश ही जमा करना पड़ेगा। इस बातचीत बहस हुई, इसके कारण 1 घंटा करीब ख़राब हुआ। जिसके बाद कैश अरेंजमेंट हुआ, 50,000 रुपये जमा किए। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी के बाद उन्होंने मल्टीपल ब्लॉकेज बताए दादाजी को। मल्टीपल ब्लॉकेज बताने के कारण उन्होंने बोला ओपन हार्ट सर्जरी होगी, जो आपके दादाजी की यहाँ होना संभव नहीं है, आप बाहर ले जा सकते हैं, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, जहाँ भी आप ले जाना चाहें वहाँ ले जाके इलाज कराइए, यहाँ होना नहीं है। तो मैंने बोला जो आपने रिपोर्ट की है एंजियोग्राफी की वो मुझे उपलब्ध करा दीजिए, जिससे मैं किसी और अस्पताल में जाऊँ तो फिर से एंजियोग्राफी ना कराना पड़े। तो डॉक्टर ने देने से मना कर दिया, जिससे बहस हुई हम लोग की, और वो लेकिन एंजियोग्राफी की रिपोर्ट नहीं दे पाए। सुना आपने, एक डॉक्टर जो बिना डिग्री के मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था। एक डॉक्टर जो बिना डिग्री के ऑपरेशन कर रहा था। वो भी कोई ऐसे वैसे ऑपरेशन नहीं, बल्कि एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी जैसे ऑपरेशन। दिल की नसों को बंद बताकर लोगों को ऑपरेशन के लिए कहा जाता था। ऐसे गरीब लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा था जिनके पास आयुष्मान कार्ड था। बीमा के पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। दमोह में मिशन अस्पताल नाम का एक हॉस्पिटल है। यहां पर एन जॉन कैम नाम का एक डॉक्टर काम कर रहा था। 2025 की जनवरी और फरवरी में इस डॉक्टर ने करीब 15 दिल के मरीजों की सर्जरी की। इसमें से 7 मरीजों की मौत हो गई। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दीपक तिवारी के संपर्क में पीड़ित परिवारों के कुछ लोग आ गए। उन्होंने डॉक्टर और अस्पताल को लेकर शक जाहिर किया। फरवरी के महीने में दीपक तिवारी ने CMHO मुकेश जैन से इस मामले में शिकायत की।
तिवारी का ऐसा कहना है कि जब जैन ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया, तब उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इस बात की शिकायत दर्ज करा दी। सीएसपी अभिषेक तिवारी ने यह बताया कि आरोपी डॉक्टर के पास ऑपरेशन करने की योग्यता से संबंधित कोई लाइसेंस नहीं था। 6 तारीख रविवार को आरोपी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉन कैम के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया गया। यह मामला दमोह के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश जैन की ओर से दर्ज कराया गया था। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम दमोह पहुंची और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, पीड़ितों के बयान दर्ज किए। दमोह के एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि आरोपी डॉक्टर यूपी के प्रयागराज में छुपा हुआ था। सोमवार 7 तारीख को यह सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम वहां के लिए रवाना हो गई और उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। ये जो नरेंद्र जॉन कैम आरोपी है, जिसके इलाज के संबंध में ये विवेचना चल रही है, उसको हमने इलाहाबाद से गिरफ्तार किया है, प्रयागराज से। प्रयागराज में एक औद्योगिक थाना अंतर्गत एक टाउनशिप में एक मकान में मिला है, एक फ्लैट में। वहाँ से कुछ हमने इसके पास से कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी जब्त किए हैं और हमारी टीम वहाँ से रवाना हो गई है, इसको लेके यहाँ आ रही है। और एक बार ये यहाँ दमोह पहुँचता है तो इससे फिर हम लोग पूछताछ करेंगे और प्रयास ये होगा कि आगे पुलिस की रिमांड लेके इससे और भी डिटेल में पूछताछ की जाए। सर कितनी टीमें थी, कहाँ भेजा था? हमारी लगभग 2 टीमें जो थी वो आसपास के क्षेत्रों में खोज रही थी, दमोह के आसपास के ज़िलों में। जो पुख्ता इन्फॉर्मेशन मिली थी वो प्रयागराज की मिली थी, तो उस पर टीम लगातार काम कर रही थी और अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें सफलता मिल गई है। टीम इसको वहाँ से लेके आ रही है, आगे पूछताछ करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें सामने आएंगी। अब दमोह के कलेक्टर सुधीर कोचर की बात भी सुन लीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली की एक 3 सदस्यीय टीम आज दमोह आई है और उन तीनों सदस्य जो हैं यहाँ पर उन्होंने कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ और अन्य अधिकारियों से चर्चा की है। साथ में उन्होंने शिकायतकर्ता के साथ भी एक संक्षिप्त चर्चा की और अभी एक शिकायतकर्ता जो हैं विक्टिम जो हैं उनके साथ वो चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है चर्चाओं का ये क्रम और जो सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने का क्रम, जो भी उनकी परीक्षाएं हैं वो पूछने का क्रम, ये लगातार अभी चलेगा। और टीम यहाँ 9 तारीख को दोपहर तक है, तब तक टीम जिस तरीके से वो चाह रहे हैं उस तरीके से वो चीज़ों की जांच करेंगे और हम लोग उनके चाहे अनुसार जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो एविडेंसेस हैं, जो भी हमारे पास जानकारी है, वो सारी हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। पुलिस सोमवार 7 अप्रैल की रात करीब 11:30 बजे आरोपी को लेकर दमोह पहुंची। आरोपी को पहले देहात थाने में ले जाया गया। उसके बाद रात करीब 1 बजे आरोपी डॉक्टर को पूछताछ के लिए पुलिस कंट्रोल रूम ले गई। यहां खुद दमोह के एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने देर रात तक आरोपी से पूछताछ की। हालांकि अभी तक पुलिस ने आरोपी से मिली जानकारी से जुड़ा कोई भी खुलासा नहीं किया है। आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी में दमोह साइबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार करने प्रयागराज जो टीम गई थी उसमें दमोह पुलिस के साथ साइबर टीम के सदस्य भी मौजूद थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ये भी जांच कर रही है कि कितने मरीजों का आयुष्मान कार्ड के तहत इस मिशन अस्पताल में इलाज हुआ है। अब आरोपी से ये पूछताछ की जाएगी कि उसने फर्जी तरीके से नौकरी कैसे हासिल की और इसके पहले वो किन किन अस्पतालों में इसी तरह फर्जी तरीके से नौकरी करता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि लंदन में एन जॉन कैम के नाम से एक बेहद प्रतिष्ठित दिल के डॉक्टर हैं। वो भारतीय मूल के हैं और उन्होंने बाद में अपना नाम बदल लिया था। उन्हीं के नाम को इस्तेमाल करके नरेंद्र यादव नाम के शख्स ने मिशन अस्पताल में ये नौकरी हासिल की। रिपोर्ट ये बताती है कि इस फर्जी डॉक्टर को अस्पताल की ओर से करीब 8 लाख रुपये महीने के दिए जा रहे थे। दमोह में उसने पिछले करीब 2 महीनों में 70 मरीजों का इलाज किया था। अस्पताल की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है, इसकी भी जांच की जा रही है। 1 जनवरी 2025 से फर्जी डॉक्टर इस मिशन अस्पताल में काम कर रहा था। बताया यह भी जा रहा है कि एक हायरिंग एजेंसी के जरिए इस डॉक्टर को रखा गया था। इस पूरे मामले की फिलहाल उच्च स्तरीय जांच जारी है।
इस मामले में राजनीतिक रंग भी जुड़ गया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक भूरे भूरे बालों वाला शख्स था ट्विटर पर, नाम था प्रोफेसर एन जॉन कैम। भूरे बाल, कैमरे के एंगल और थोड़ा गोरे दिखने पर आपको भी यही लगता था ना कि वो कोई अंग्रेज है। नहीं, वो नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है और ये खुद को ब्रिटेन का फेमस डॉक्टर बताता था। फर्जी डॉक्टर बनकर इस आदमी ने मध्य प्रदेश के दमोह में लोगों की हार्ट सर्जरी कर डाली, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। इस हत्यारे को बीजेपी वालों ने खूब बढ़ाया, आईटी सेल वालों ने खूब हीरो बनाया। इस आदमी का सारा सच जानते हुए उसको डॉक्टर बनकर इलाज करने की इजाजत किसने दी? कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? प्रोफेसर एन जॉन कैम उर्फ विक्रमादित्य या फिर बीजेपी? वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान भी सामने आया है। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई। इस मामले में 7 लोगों की जान चली गई। आरोपी गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन अभी कई खुलासे बाकी हैं। इस मामले पर अब राजनीति भी हो रही है, अब जो और भी बढ़ेगी। खैर, जो भी अपडेट आएंगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।